Assalamualaikum guys, welcome to my YouTube channel or welcome back to my YouTube channel. So today we discuss about Pareto optimality and the Pareto criterion. So previous lecture में आपको बता दिया गया था कि Pareto criterion क्या है और इसके फर्दर 4 टाइप्स के बारे में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से वो लेक्चर देख सकते हैं। तो आज की हमारी वीडियो का जो मकसद है वो बेसिकली है कि प्योर कंजप्शन केस में हमने डिस्कस करना है एजवर्थ-बोले-बॉक्स डायग्राम को। So if you guys are new in my channel, then subscribe my channel, and if you have already subscribed my channel, then like, share and comment on my video. So anyway, we start our topic or our concept. First of all, what is Edgeworth-Bolle-Box diagram? और इसमें फर्दर 3 केसेस हम डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास है प्योर कंजप्शन केस, प्रोडक्शन केस एंड प्रोडक्ट मिक्स केस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं द प्योर कंजप्शन केस। और प्योर कंजप्शन केस में हमने बताना है कि बेसिकली हमारी Pareto इम्प्रूवमेंट Pareto क्राइटेरिया मतलब उसकी फर्दर जो टाइप्स हैं उसका हमने रिलेशन शो करना है। सो एनीवे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंडिफरेंस कर्व को इसमें डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व कम्बिनेशन ऑफ कमोडिटी विच गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। और एजवर्थ-बोले-बॉक्स डायग्राम में हमारा जो पर्पज़ है वो बेसिकली क्या है कि जनरल इक्विलिब्रियम को और Pareto के ऑल जो कंसेप्ट हैं जिसमें था Pareto इम्प्रूवमेंट, Pareto नॉन कंपेरेबल, Pareto इन्फीरियर एंड Pareto ऑप्टिमैलिटी, इन सब को डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एजवर्थ-बोले-बॉक्स डायग्राम को डिस्कस करने से पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि एजवर्थ-बोले-बॉक्स डायग्राम की बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन दिस डायग्राम देयर आर डिफरेंट पॉइंट्स and there are so many points and each point show a particular distribution of commodity between individual A and individual B। कि बेसिकली प्रॉपर्टी क्या है एजवर्थ-बोले-बॉक्स डायग्राम की फर्स्ट के सो मैनी पॉइंट्स होते हैं और हर पॉइंट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है कमोडिटीज़ की बिटवीन 2 डिफरेंट इंडिविजुअल्स। सेकंड प्रॉपर्टी है ईच पॉइंट डिफाइन 6 वेरिएबल। अगर आप इस ग्राफ में देखें तो हमारे पास वो 6 वेरिएबल कौन कौन से हैं। Q1A, Q2A means that quantity for individual A, quantity for individual B, and Q1B and Q2A mean quantity 1 for individual B and quantity 2 for individual A, and further utility of individual A, and 6 one is utility of individual B। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि बेसिकली हमारे पास 6 वेरिएबल कौन से हैं। Q1A, Q2A, Q1B, Q2B, and fifth one is utility of individual A and utility of individual B। So basically इसकी थर्ड प्रॉपर्टी अब क्या होगी, ईच पॉइंट शो द वन स्टेट ऑफ इकॉनमी। ये 3 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो आपको MCQs में दी जा सकती हैं कि इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है एजवर्थ-बोले-बॉक्स डायग्राम की। तो इन प्रॉपर्टीज़ को आप नोट कर लें अपनी नोटबुक पे। उसके बाद फर्दर अब हम डिस्कस करेंगे इन प्योर कंजप्शन केस में कि एजवर्थ-बोले-बॉक्स की मूवमेंट हमें क्या बताती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी एक डायग्राम, और इस डायग्राम में मैंने डिफरेंट कलर से नोट डाउन किए हैं पॉइंट्स। यहाँ पर स्काई ब्लू पॉइंट्स होगा, ठीक है। स्काई ब्लू पॉइंट को आप नेम दे दें ए का। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये डायग्राम बना लें, अगर आप बना लेंगे तो इजीली आप अंडरस्टैंड कर सकेंगे। और उसके बाद जो पॉइंट ब्लू है उसको आप नेम दें पॉइंट ए, ठीक है। ब्लू को आपने कंसिडर करना है ए पॉइंट। अब हमने सबसे पहले इसमें बताना है कि मूवमेंट फ्रॉम सी टू ए इज़ Pareto इन्फीरियर और नॉट। पॉइंट ब्लू जोन सा है उसको हम कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट ए, और हम बता रहे हैं कि मूवमेंट सी टू ए हमें क्या शो कर रही है, Pareto इन्फीरियर शो कर रही है या नहीं। सबसे पहले तो Pareto इन्फीरियर की डेफिनेशन आपको बताती हूँ कि इन मूविंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी इफ़ एटलीस्ट वन इज़ वर्स ऑफ एंड नो वन इज़ बेटर ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड Pareto इन्फीरियर। कि कम अज़ कम किसी एक का लॉस होगा, एटलीस्ट वन इज़ वर्स ऑफ एंड नो वन इज़ बेटर ऑफ, कि फ़ायदा किसी का नहीं होगा लेकिन कम से कम किसी एक का लॉस होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मूवमेंट फ्रॉम सी टू स्काई ब्लू, मतलब स्काई ब्लू को हम कह रहे हैं ए, मूवमेंट फ्रॉम सी टू ए शो कर रहा है कि इंडिविजुअल ए का वेलफेयर सेम है, क्योंकि इंडिविजुअल ए और पॉइंट सी, मतलब जो इंडिफरेंस कर्व ए है उस पर सी पॉइंट और ए पॉइंट ए की इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहे हैं, तो इसकी वजह से इंडिविजुअल ए का वेलफेयर सेम है। लेकिन इंडिविजुअल बी की बात की जाए, जहाँ पर ये रेड पॉइंट है, ये कर्व है इंडिफरेंस कर्व बी, ठीक है। इंडिविजुअल बी का इंडिफरेंस कर्व है। तो अगर इंडिविजुअल बी की बात की जाए तो इंडिविजुअल बी यहाँ पर वर्स एफ है। क्यों?
क्योंकि इंडिविजुअल बी लाई बिलो कर रहा है पॉइंट ए से। ठीक है, हमने बेसिकली देखना पॉइंट सी को है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो इंडिविजुअल ए की है उस पर सेम पॉइंट है सी बी और ए बी, और वो उनका वेलफेयर सेम है, लेकिन जो इंडिविजुअल बी है वो बिलो लाई कर रहा है, तो इसलिए उसका वर्स ऑफ होगा। तो यहाँ पर अब हमने देखा कि मूवमेंट फ्रॉम सी टू ए हमें क्या शो कर रहा है कि एक का कि कम से कम एक का वर्स ऑफ है और बेटर ऑफ किसी का नहीं है। तो मूवमेंट फ्रॉम सी टू ए शो कर रही है प्रेटो इन्फीरियर को। प्रेटो इन्फीरियर की डेफिनेशन को ये चीज़ सपोर्ट कर रही है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो कंसेप्ट है और नेक्स्ट मूवमेंट है, मूवमेंट फ्रॉम सी टू एल इज़ प्रेटो इन्फीरियर और नॉट। अब एल पॉइंट आपने किसको शो करना है, रेड को आपने डिनोट कर देना है एल पॉइंट से। ठीक है, अब हमने शो करना है कि मूवमेंट फ्रॉम सी टू एल इज़ प्रेटो इन्फीरियर और नॉट। अब आप खुद देखें कि रेड पॉइंट को मैंने आपने बताया था कि इंडिफरेंस कर्व बी है और स्काई ब्लू वाली इंडिफरेंस कर्व ए है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी पॉइंट और जो एल पॉइंट है वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, इंडिविजुअल बी का वेलफेयर सेम होगा क्योंकि ये दोनों एक ही इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल ए है वो बिलो लाई कर रहा है पॉइंट एल से। मतलब आप रेड पॉइंट देखें तो रेड पॉइंट से बिलो इंडिफरेंस कर्व ए है, तो इंडिफरेंस कर्व ए जोन सा है, मतलब इंडिविजुअल जो ए है उसका वर्स ऑफ होगा और जो इंडिविजुअल बी है उसका वेलफेयर सेम होगा। तो ये कंडीशन हमें शो कर रही है प्रेटो इन्फीरियर को कि कम से कम किसी एक का लॉस है लेकिन फ़ायदा किसी का भी नहीं है। तो मूवमेंट फ्रॉम सी टू एल इज़ प्रेटो इन्फीरियर। अब नेक्स्ट हमने मूवमेंट शो करनी है मूवमेंट फ्रॉम सी टू एम। अब यहाँ पर जो ब्लैक डॉट आपको नज़र आ रहा होगा अपवर्ड में ही, ठीक है, इसको आपने पॉइंट दे देना है एम का। अब आप देखें कि मूवमेंट फ्रॉम सी टू एम हमें क्या शो कर रहा है, प्रेटो इन्फीरियर है या नहीं है। बेसिकली बोथ इंडिविजुअल ए और बी यहाँ पर वर्स ऑफ हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल ए और बी दोनों लाई बिलो कर रहे हैं। ठीक है, सी पॉइंट कहाँ पर है और आप देखें कि एम पॉइंट कहाँ पर है, तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हम इंडिविजुअल ए और इंडिविजुअल बी बिलो, मतलब उनका वर्स ऑफ हो रहा है, एंड इट इज़ प्रेटो इन्फीरियर बोथ लाइंग बिलो द इंडिफरेंस कर्व ऑफ ए एंड बी। तो उम्मीद है आपको ये 3 पॉइंट समझ आ गए होंगे कि मूवमेंट फ्रॉम सी टू एल, सी टू ए एंड सी टू एम हमें प्रेटो इन्फीरियर प्रूव कर दे रही है। अब आप बैकवर्ड आ जाएं, मतलब नीचे साइड पर आ जाएं, जिस पर हमारे पास 3 डॉट हैं, एक येलो में है, एक पैरेट में है एंड थर्ड वन इज़ ब्लू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमने यहाँ पर शो करना है कि मूवमेंट फ्रॉम सी टू एन प्रेटो इन्फीरियर है या नहीं है। अब आपने एन पॉइंट किसको देना है, पर्पल कलर का यहाँ पर पॉइंट होगा येलो के साथ राइट साइड पर। ठीक है, आपने उसको डिनोट कर देना है एन पॉइंट से। जब उसको डिनोट करेंगे एन पॉइंट से तो इंडिविजुअल बी हमारा वर्स ऑफ होगा क्योंकि वो बिलो लाई कर रहा है। ठीक है, लाई बिलो कर रहा है, लेकिन जो इंडिविजुअल ए है उसका वेलफेयर सेम होगा क्योंकि वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहा है। तो बेसिकली ये भी चीज़ हमें बताती है कि प्रेटो इन्फीरियर है। सेम जो अपवर्ड साइड पर हमने किया है वही डाउनवर्ड साइड पर करना है, लेकिन इसमें सिंपल हमारे पास पॉइंट चेंज है तो इसलिए इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा। उसके बाद हमने मूवमेंट फ्रॉम सी टू एच बतानी है कि प्रेटो इन्फीरियर है या नहीं है। अब आपने एच के लिए कौन सा पॉइंट डिनोट करना है, पैरेट। यहाँ पर जो पैरेट डॉट है इसको आपने नेम दे देना है एच पॉइंट का। ठीक है, अब मूवमेंट फ्रॉम सी टू एच हमें शो कर रहा है कि इंडिविजुअल बी का वेलफेयर सेम है, उसकी लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है क्योंकि वो एक ही इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल ए है वो वर्स ऑफ है। तो इसलिए मूवमेंट फ्रॉम सी टू एच भी हमें शो कर रहा है कि प्रेटो इन्फीरियर को। उसके बाद हमने बताना है कि मूवमेंट फ्रॉम सी टू डी इज़ प्रेटो इन्फीरियर और नॉट। अब डी पॉइंट आपने किसको लेना है, येलो पॉइंट को। येलो डॉट आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आप डिनोट कर लें डी पॉइंट से। इन दिस सिचुएशन बोथ इंडिविजुअल ए एंड बी आर वर्स ऑफ बिकॉज बोथ बिलो द इंडिफरेंस कर, क्योंकि दोनों बिलो लाई कर रहे हैं, तो इसलिए हमारा जो मूवमेंट फ्रॉम सी टू डी है वो दोनों के लिए वर्स ऑफ है और ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेटो इन्फीरियर को। तो उम्मीद है कि आपको प्रेटो इन्फीरियर का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे प्रेटो इम्प्रूवमेंट, सेम इसी ही डायग्राम में। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेटो इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन क्या है। इन मूविंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट बी, इफ़ इट इज़ पॉसिबल टू मेक एट लीस्ट समवन बेटर ऑफ विदाउट मेकिंग एनीवन एल्स वर्स ऑफ, दिस इज़ कॉल्ड प्रेटो इम्प्रूवमेंट। कि कम से कम लॉस किसी का ना हो और फ़ायदा हो रहा हो, मतलब कम से कम एक का फ़ायदा हो और नुकसान किसी का ना हो, उसको हम प्रेटो इम्प्रूवमेंट कहते हैं।
प्रेटो इम्प्रूवमेंट को शो करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है हमें देखना मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। अब ये एज एमसीक्यूज आ सकता है कि प्रेटो इम्प्रूवमेंट में हम सबसे पहले किस चीज़ को देखते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को। द नंबर ऑफ यूनिट्स, अब डेफिनेशन मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की क्या है, द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वाई दैट विल हैव टू बी सेक्रीफाइस्ड इन ऑर्डर टू गेट एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स वाइल द न्यू कम्बिनेशन गिव द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कि बेसिकली मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन वो चीज़ होती है कि जब हमने एक चीज़ की ज़्यादा अमाउंट लेनी है तो हमें दूसरी चीज़ की कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, तो इसके न्यू कम्बिनेशन जो हमारे पास आएगा वो हमारे पास मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कहलाएगा और वो न्यू कम्बिनेशन हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट नज़र आ रहा होगा, पॉइंट ई। यहाँ पर पॉइंट ई आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने बताना है कि मूवमेंट फ्रॉम सी टू ई इज़ प्रेटो इम्प्रूवमेंट और नॉट। अच्छा, मैंने वो वाले डॉट जो रेड ब्लू और डिफरेंट कलर्स में लगाए थे वो रिमूव कर दिए हैं क्योंकि हमारा प्रेटो इन्फीरियर का केस कंप्लीट हो गया है, तो इसलिए उनकी फर्दर ज़रूरत नहीं थी। तो अब हमने इस डायग्राम में जस्ट ये शो करना है कि मूवमेंट फ्रॉम सी टू ई प्रेटो इन्फीरियर है या नहीं है। सबसे पहले तो हमने मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन को देखना है। वी आर हैविंग 2 पॉइंट्स सी एंड ई। First of all, find the marginal rate of substitution. To finding Pareto improvement, for x-axis we will draw perpendicular to individual A, get Q1 from where। कि बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम सबसे पहले परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे x एक्सिस की तरफ, ठीक है, कि इंडिविजुअल A कितनी अमाउंट लेगा Q1 की इंडिविजुअल B से। He will get from individual B when individual B given sum to individual A, then he demand Q2 to individual A। अब यहाँ पर सिंपल आपने अपना कंसेप्ट मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का क्लियर करना है कि एक चीज़ लेने के लिए हमें किस दूसरी चीज़ को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो बेसिक पर्पज़ हमारा ये है कि हमने सबसे पहले एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है और इंडिविजुअल ए Q1 डिमांड करेगा इंडिविजुअल बी से। जब इंडिविजुअल बी Q1 दे देगा तो इंडिविजुअल बी भी डिमांड करेगा इंडिविजुअल ए से Q2 के लिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितनी डिमांड करेगा। बेसिकली वो इंडिविजुअल भी इतनी डिमांड करेगा जहाँ पर उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन सेम हो। तो ये था हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का कंसेप्ट। अब हमने बताना है वर्स ऑफ और बेटर ऑफ का। यहाँ पर इंडिविजुअल ए इज़ बेटर ऑफ बिकॉज इंडिविजुअल ए लाई अबव। अब आप देख रहे होंगे कि पॉइंट ई इंडिफरेंस कर्व बी पर है, ठीक है, लेकिन हमारा जो इंडिविजुअल ए है उसको वो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है सी, ठीक है। इंडिविजुअल ए का इंडिफरेंस कर्व सी पर है, ठीक है। उसके बाद वो कहता है कि इंडिविजुअल ए बेटर ऑफ है क्योंकि वो लाई अबव कर रहा है। अब आप खुद इमेजिन करें कि पॉइंट सी अपवर्ड है या पॉइंट ई। जाहिर सी बात है पॉइंट सी अपवर्ड है तो वो लाई अबव कर रहा है। जब इंडिविजुअल इंडिफरेंस कर्व इंडिविजुअल ए का पॉइंट लाई अबव करेगा तो हम कहेंगे कि वो बेटर ऑफ है। अब आप देखें कि इंडिफरेंस कर्व बी पर क्या हो रहा है। बेसिकली इंडिफरेंस कर्व बी पर पॉइंट ई और पॉइंट सी सेम है, मतलब एक ही इंडिफरेंस कर्व पर लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व बी है या इंडिविजुअल बी है उसका वेलफेयर सेम रहेगा। तो अब आप माइंड में रखें कि हमारी प्रेटो इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन क्या थी कि कम अज़ कम एक का फ़ायदा हो और लॉस किसी का ना हो। यहाँ पर इंडिविजुअल ए बेटर ऑफ है, उसका फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इंडिविजुअल बी उसका वेलफेयर सेम है, तो इसलिए लॉस किसी का नहीं हो रहा, कम से कम किसी एक का फ़ायदा हो रहा है। तो हम कहेंगे कि मूवमेंट फ्रॉम सी टू ई रिप्रेजेंट प्रेटो इम्प्रूवमेंट। और ऑल द पॉइंट्स लेइंग इन लॉन्ग शेप एरिया इज़ कॉल्ड प्रेटो इम्प्रूवमेंट। या आपने एज एमसीक्यूज़ के तौर पर लाइन लिख लेनी है कि ऑल द पॉइंट्स लेइंग इन लॉन्ग शेप एरिया इज़ कॉल्ड प्रेटो इम्प्रूवमेंट। उसके बाद इसमें फ़र्दर हमारे पास और कुछ भी नहीं है, सिंपल प्रेटो इम्प्रूवमेंट के केस में यही बताना था। अब नेक्स्ट है हमारा प्रेटो नॉन कंपेरेबल केस। ओके, प्रेटो नॉन कंपेरेबल केस को समझने के लिए आपको मैं हैंड राइटिंग से एक डायग्राम पर ले जाती हूँ, ठीक है। वहाँ पर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो जाएगा क्योंकि इसमें आपने फर्दर 2 केस डिस्कस कर लिए हैं प्रीवियस में, ठीक है, प्रेटो इम्प्रूवमेंट और प्रेटो